संपूर्ण महाराष्ट्र में शिक्षकों ने बेमुद्दत श्रृंखलाबद्ध अनशन किया शुरू। जी हां, पूरे महाराष्ट्र में शिक्षकों ने भर्ती और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद में एक साथ अनशन पर बैठे अध्यापक। शिक्षकों की मांगों से संबंधित 27 जून 2021 को उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत के साथ सभा हुई और उस सभा में नव प्राध्यापक संगठन की सभी मांगों को जल्द ही पूरा करने का शिक्षा मंत्री की ओर से आश्वासित किया था, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे से लेकर संबंधित सभी मंत्री को आगाह करते हुए राज्य के शिक्षण सचिव तथा संचालक को मांगों का ज्ञापन सौंपा और जल्द मांगे पूर्ण करने की अपील की। मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। कैमरामैन अखिलेश मिश्राम के साथ दीपचंद शेंडे की रिपोर्ट। ये भूमि जो है ये आंदोलन की भूमि बन चुकी है और यहाँ पर हमारे नागपुर के कुछ भाई आज हमारी अपनी समस्याओं की मांगों को लेकर आज ये 4-5 दिनों से यहाँ पर एक संकलन उपोषण पर बैठे हैं। आइए देखते हैं इनसे कि इनकी मांगे क्या है, इनकी डिमांड क्या है। सरकार तक इनकी बात पहुँचाने के लिए इन्होंने अपना ये जो यहाँ पर पंडाल लगाया हुआ है और इस भरी बारिश में यहाँ पर जो लोग उपस्थित है, इससे ये समझ में आता है कि इनकी डिमांड जायज़ है। तो सबसे पहले आप जो उपोषण लगाए हुए हैं वो उपोषण किस संबंधित है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? महाराष्ट्र में जो प्राध्यापक पदों की भर्ती है उस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा के रखी है और वो प्राध्यापक पद भर्ती जो है वो खुली होनी चाहिए। इस बारे में हम लोग अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं। आज का चौथा दिन है और हमारे जो साथी लोग हैं वो पुणे में सहसंचालक जो कार्यालय है ना पुणे का, वहाँ पे भी बैठे हैं और उनको साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए हम नागपुर में इधर उनके समर्थन में इधर बैठे हैं। महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संगठन ने ये सब आयोजन किया हुआ है और सहायक प्राध्यापकों की पद भर्ती होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। इसके साथ में आप अपनी जो डिमांड है, आप अपनी डिमांड कौन से मंत्रालय में, कौन से विभाग में देना चाहते हैं, जो बताएंगे? हमारी डिमांड जो है वो है वित्त मंत्रालय। अभी शिक्षण मंत्रालय जो है माननीय उदय सामंत साहब ने हमें बार बार कहा है कि हमारी तरफ से पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अभी जो अड़ा हुआ है हमारा फाइल वो है वित्त मंत्रालय में। और अजीत दादा पवार साहब के जो मंत्रालय है उसमें उनके जो सेक्रेटरी है उन्होंने ही हमारी फ़ाइल अड़ा के रखी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। तो उन्होंने जल्दी से जल्द वो फाइल पे सिग्नेचर करके हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्द सॉल्व करनी चाहिए, हमारी ऐसी उनकी तरफ डिमांड है। तो देखा हमने, आपका नाम? डॉक्टर महेश जोगी। डॉक्टर महेश जोगी ने हमें बताया कि इनकी जो समस्याएं है ये बेमुद्दत संकलन उपोषण पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम हमारे दूसरे भाई से जानते हैं कि उनके साथ में और कौन कौन लोग हैं और आपकी दखल किसने किसने ली, इसके विषय में आप बताइए। पिछले एक डेढ़ साल से माननीय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य उदय सामंत जी हम लोगों को बता रहे हैं कि हम अभी 8 दिन में, अभी 15 दिन में GR निकालेंगे। तो इसलिए हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारे से जो अपेक्षाएं की थी कि 6 लोगों को चुन के दीजिए, हम आपकी पूरी डिमांड मान्य करेंगे, तो वो हमने फुलफिल कर दी और फुलफिल करके 8 से 9 महीने हो चुके हैं, साल भर हो चुका है। पर हमको आपसे जो आशा है वो अभी तक आपने पूरी नहीं की है। जो प्राध्यापक भर्ती का जो GR है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो GR है, वो अभी तक आपने निकाला नहीं है। आप तीनों लोगों को मिलकर एक साथ चर्चा करके ये जो फैसला है वो लेना चाहिए। अभी जो अधिवेशन हुआ, पावसाड़ी अधिवेशन, मानसून अधिवेशन जो हुआ, उसमें भी आपने इस मुद्दे को लिया नहीं है। उसके पहले आपने बोला है कि हम 3074 जो जगह है वो निकालेंगे, पर अभी तक उस पर कोई भी ठोस निर्णय लिया नहीं है। एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पिछली सरकार कौन सी बेकार थी? आपको हमने चुन के क्यों दिया? आपको इसलिए चुन के दिया कि आप हमारे प्रश्नों को एक तरीके से साथ में रख के उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम पूना में भी सुप्रिया सुड़े मैडम, रोहित पवार जी, यहाँ तक कि शरद पवार जी तक के सबको हमने निवेदन दिया, वो आए भी थे और उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी सरकार है महाराष्ट्र की, ये प्राध्यापकों पे अन्याय कर रही है। पर अभी आज आपकी सरकार है और आप क्या कर रहे हैं?
तो सरकार बदली है पर कामकाज वही है। तो इसलिए दोनों भी जितने भी राजनीतिक दल है वो हमारे साथ छल कर रहे हैं। राजनीतिक दल करते हैं छल, यही बात साबित होती है। 3 लोगों की सरकार होने के बावजूद भी आप कहते हो बहुजनों की सरकार है, पर ये बात धोखा है, सरासर धोखा है बहुजनों के साथ में। क्योंकि आप अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो आप बहुजनों का विकास कैसा करेंगे? आप ये बात ध्यान में रखिए कि बहुजनों ने आपको सिर पे बिठाया है, बहुजन आपको लातों तले फेंक देंगे। पर बात ऐसी है कि आप सुधर नहीं रहे, आपको सुधरना चाहिए, नहीं तो आने वाले बाकी के जितने भी इलेक्शन है उसमें हम आपको हरा देंगे। और हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर हमारा काम नहीं हुआ, प्राध्यापक भर्ती का जीआर नहीं निकाला गया, तो ये बात ध्यान में रखिए, हम आपका घूमना फिरना बंद कर देंगे पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि आज हम यहाँ पे बारिश में खड़े हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि हम यहाँ पर बारिश में इतने इसमें खड़े हैं और आप हमारी देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। हम यहाँ पे कितने दूर दूर से आ रहे हैं, कोई गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, इधर उधर से आ रहे हैं, और उधर पूना में भी कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सोलापुर से आ रहे हैं लोग। क्या आप लोगों को दिखता नहीं है कि हम यहाँ पे कितनी विडंबना, प्रेरणा, क्या बोलते हैं, विडंबना और कितने दुख से आ रहे हैं? पर आपको वो समझ में नहीं आता। आप समझिए, इशारा है आप लोगों को, आने वाले 2-3 दिनों में अगर आपने जीआर नहीं निकाला तो हम आपको रास्ते पे रोकेंगे। अगर आपको हम चुन के ला सकते हैं, सर ने बताया, आपको अगर हम चुन के ला सकते हैं तो आपको आपकी जगह भी हम दिखा सकते हैं। हम इस माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे। इसलिए मैं शिक्षण मंत्री जो है, वित्त मंत्री जो है, इनको इस माध्यम से बताना चाहूँगा या विनंती करना चाहूँगा कि भाई आप, हम जो प्राध्यापक है, हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड खुद के लिए नहीं है, ये आप समझ जाओ। इसलिए जब हम आपको चुन के ला सकते हैं, एक प्राध्यापक लाखों स्टूडेंट को बना सकता है, सरकार बना सकता है, तो आपको अपनी जगह दिखा सकता है। इसलिए आप अभी संभल जाओ और हमारी जो डिमांड है, आपने 40% पद भर्ती का जो वादा किया था वो पहले पूरा करो, उसके बाद 60% पद भर्ती का वादा करो। हम आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि एकदम से करो, आप प्रोसेस तो शुरू करो, हम इस माध्यम से कहना चाहेंगे। और इसी बात को रखते हुए मैं शिलवंत मेश्राम, एक सीनेट सदस्य हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी का, तो मुझे पता है कि जो भी समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर वो क्यों है, क्योंकि हमारा प्राध्यापक रेगुलर नहीं है। हम विद्यापीठ में जब काम करते हैं, हम सवाल उठाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि सेमेस्टर पैटर्न में जो भी है, एजुकेशन पूरा नहीं हुआ, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, प्रैक्टिकल पूरे बराबर नहीं लिए गए, तो ये जो डिफ़िकल्टी आती है एजुकेशन में, ये रेगुलर प्राध्यापक नहीं होने की वजह से आ रही है। इसलिए मैं सरकार को नव प्राध्यापक संगठन, हमारी जो महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संगठन है, इस माध्यम से जब हम पूना में बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, तो उनको गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस बात को समझ जाओ और हमारे ऊपर ज़्यादा अन्याय ना करते हुए हमें न्याय देने के लिए आपने सही कदम उठाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आने वाला काल आपको बता देगा कि हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। तो CIN तो आपने यहाँ पर CIN न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से ये देखा जाना, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और DCM अजीत पवार, अब संभल जाने की आपकी बारी है, अन्यथा आपके वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर तो सबको अभी आपको हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी यहाँ पर चेतावनी आपको यहाँ पर नव संगठना मास्टर, हाँ, महाराष्ट्र की ओर से मिली हुई है। तो बने रहिए, देखते रहिए CIN न्यूज़ नागपुर नेटवर्क। मैं दीपचंद शेंडे, नमस्कार।